अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस क्यों एस्टेब्लिश हुआ। हर यूपीएससी का छात्र, उसके मन में ये सपना होता है कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके से कांग्रेस पर क्वेश्चन लिखा जाए। तो मैं आज आपके लिए सदी हुई लैंग्वेज में सिस्टमैटिक तरीके से प्री के क्वेश्चंस के साथ में मैं ये बताऊंगा कि प्री के सवाल कांग्रेस से कैसे बनेंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात को समझ लो कि कांग्रेस एस्टेब्लिश क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आपके आज के बाद में, मेरे लेक्चर सुनने के बाद में सारे सवाल बनेंगे। आपको पता है 1857 का रिवोल्ट हो गया था भारत में। अरे 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा और सुना। आपने देखा है विद्रोह की कोई डेट निश्चित नहीं होती, ये यकायक होता है, ये लोगों की गुस्सा होती है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपने देखा है अंग्रेजों की शोषण की नीति के खिलाफ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक तरीके से इसको दबा दिया, लेकिन अंग्रेजों के मन में यह बात बड़े स्तर पर पैदा हो रही थी कि यदि दोबारा से 1857 का विद्रोह हो गया तो हमको भागे इंग्लैंड मिलने वाला नहीं है। अब उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि दोबारा से 1857 का विद्रोह ना हो। उनके मन में एक सवाल घर कर गया, और वो सवाल क्या था मालूम है? भारत के लोगों को एक ऐसा लॉलीपॉप देना, एक ऐसा मंच देना जिसके माध्यम से उनको यह लगने लगे कि अंग्रेजों के द्वारा अब हमारी बात को सुना जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा हमारी बात को वेटेज दिया जा रहा है, अंग्रेज अब हमारे हित की सोच रहे हैं। तो एक आईसीएस अफसर की सोच पैदा हुई जिसका नाम क्या था? एलन ऑक्टन ह्यूम, एओ ह्यूम, जो कि उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहां का रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था, यानी रिटायर्ड कलेक्टर था। उसने ये सोचा कि हम एक मंच बनाएंगे, और उस मंच को नाम दिया गया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस कांग्रेस के मंच के माध्यम से भारत के लोग अपनी बात को रख सकेंगे, उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वक्त रहते हुए हम अंग्रेजों को यह पता चलता रहेगा कि भारत के लोगों के द्वारा किस तरीके की नेगेटिव गतिविधियों को अंग्रेजों के अगेंस्ट जन्म दिया जा रहा है। यानी यह नहीं लगता कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। यानी अंग्रेजों ने एहसास तो यह करा दिया कि यह मंच भारतीय लोगों के लिए है, लेकिन इंटरनल अपनी सेफ्टी की बात है या नहीं है। प्यारे बच्चों, 1885 28 दिसंबर कांग्रेस को एस्टेब्लिश कर दिया गया। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस को एस्टेब्लिश कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो डेट है 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। और यह किसने किया है एस्टेब्लिश? एलन ऑक्टन ह्यूम, एओ ह्यूम, जो कि इटावा का रिटायर्ड कलेक्टर था। प्यारे बच्चों, कांग्रेस को एस्टेब्लिश कर दिया। अब देखिए, कांग्रेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है कि दैट इज कॉल्ड सेफ्टी बॉल्व। यह सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत है। क्या यह सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत नहीं है? तड़ित चालक बिजली का सिद्धांत भी बोला गया है इसके लिए। आपने देखा है, इसका मतलब यह था सेफ्टी पर्पज से कि अब अंग्रेजों का मंच हो गया, लेकिन भारतीयों को लग रहा था कि यह हमारा मंच है। तो दोनों के हित की बात है या नहीं है? और कांग्रेस एस्टेब्लिश होने के बाद में सबसे पहले इसका जो सम्मेलन हुआ वो बंबई में हुआ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस एस्टेब्लिश होने के बाद में पहला कॉन्फ्रेंस इसका कहां हुआ था? तो किस पर टिक करोगे सब लोग बताइए? पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बंबई में। और दूसरा हुआ था कैलकट्टा में, तीसरा हुआ था मद्रास में, और चौथा हुआ था इलाहाबाद में, और पांचवा फिर बंबई हुआ था, और छठा फिर कलकत्ता में हुआ था। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं आज कि कांग्रेस के सम्मेलन को किस तरीके से याद करोगे। देखिए यहां पर ये मैंने ट्रिक दिया है, बकमई।
कोई लिखेगा नहीं। क्या लिखा है मैंने? बी फॉर बंबई, का फॉर, मा फॉर, ई फॉर बकमई, और आगे और फिर लिख देते हैं बक। फिर बंबई में हुआ और फिर कलकत्ता में हुआ। तो आज के बाद में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के 6 सम्मेलन ये कहां कहां हुए, तो हम बताने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। बी फॉर, का फॉर, मा फॉर, ई फॉर, बा फॉर, का फॉर। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सम्मेलन ऑर्डर क्रम में सजाइए, तो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट इस सवाल को बनाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? अब ऐसी सिचुएशन में आपको यह पता चल गया कि प्लेस ऑफ नेम यदि ऑर्डर क्रम में सजवाने को आ जाए, तो आप सब लोग सवाल बनाने का सहवाज काम करोगे या नहीं करोगे? अगली बात पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुआ, तो यह सवाल बार बार पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब, ये याद कर लो, कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब। देखिए ये हम लिख दे रहे हैं, कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया बदरुद्दीन तैयब। और यदि ये पूछे कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ है, तो किस पर टिक करोगे? जॉर्ज यूले। प्यारे बच्चों, सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस के सम्मेलन होते रहे, लेकिन आगे चल के अंग्रेजों की गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस के लोग ही आपस में बंटने लगे, और कांग्रेस के गुट में 2 गुट हो गए, एक गरम दल के लोग हो गए और एक नरम दल के लोग हो गए। आपको पता है कुछ लोग टिट फॉर टैट, वाइस वर्सा की बात करते थे, और कुछ लोग ये कहते थे कि हमको स्लोली आजादी लेना है, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे इसी कांग्रेस के मंच के माध्यम से महात्मा गांधी भी भारत की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। महात्मा गांधी हमेशा यह चाहते थे कि आजादी को यदि हम गरम दल के माध्यम से लेने की बात करेंगे तो इजीली गोइंग ऑन आजादी नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा गरम दल के लोगों में 3 नाम बहुत बड़े स्तर पर आते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर वेरी गुड, और पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। यह 3 नाम बड़े स्तर पर आते हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या अंग्रेजों के सामने उनके पास इनफील्ड राइफल हैं या नहीं है? आउटरम और हैवलॉक जैसे लोग हैं, सैनिक हैं, क्या उनके सामने इजीली गोइंग ऑन इस लड़ाई को जीता जा सकता है? कदापि नहीं जीत सकते। हम सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बात को रखते थे, लेकिन हम देखते हैं कांग्रेस के पार्ट में ही कांग्रेस के लोग अलग अलग भागों में, अलग अलग विचारधाराओं में बंट गए, तो कांग्रेस कमजोर होगी या नहीं होगी? होगी ना। आगे चल के ऐसा देखने को मिला। अब अगली बात हम करेंगे अगले लेक्चर में।